Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. If you are from nursing, pharmacy or medical background, then this video is very important for you. Today I will tell about a later government job vacancy released by a nuclear flow complex under Department of Atomic Energy. So make sure you watch this video till the end. तो गाइस रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ने एक न्यू जॉब वैकेंसी निकाला हुआ है। तो चलिए हम सब देखते हैं। यहाँ पे क्रोम ओपन करेंगे और उसकी वेबसाइट पे आ जाएँगे न्यूक्लियर फ्लू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखते हैं लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे आया हुआ है एक रिक्रूटमेंट पेज है। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ के हम उस पेज पे पहुँच जाएँगे। फिर यहाँ पे देखिए एक 21 मार्च को एक रिक्रूटमेंट आया है मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। जैसे ही आप सब यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज यहाँ का खुल जाएगा और यहाँ खुलने के बाद यहाँ पे व्यू अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसका लास्ट डेट कब है। तो यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग डेट टाइम था इसका 21 मार्च को था एंड लास्ट डेट जो था इसका 18 अप्रैल को है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी आई है 6 वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर का, नर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट फार्मासिस्ट एंड टेक्नीशियन का। तो इसमें देख सकते हैं जो एज लिमिट है साइंटिफिक ऑफिसर का 18 टू 35 ईयर्स एंड नर्स का जो है 18 टू 30 ईयर एंड नर्स एंड साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी दोनों का सेम है। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन इसका भी वही है जो नर्स वाला है। और फार्मासिस्ट एंड टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन का जो एज लिमिट है 18 टू 25 है। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि क्या कितनी पेमेंट मिलने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो साइंटिफिक ऑफिसर की जो सीट है 3 है टोटल, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक जो है ओबीसी कैटेगरी की है। और नर्स का जो है टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 8 सीटें हैं, ओबीसी की 1 सीटें हैं, एससी की 1 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें हैं। और यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए भी 1 सीटें हैं, फार्मासिस्ट के लिए भी 1 सीटें हैं और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 1 सीटें हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछा है। तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो अ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है एमबीबीएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसमें मिनिमम 1 ईयर जो है पास आउट होना चाहिए और इंटर्नशिप इसमें मैंडेटरी है और एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी चलेगा। और नर्स के लिए जो है 12th पास डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफरी एंड बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है और उनके पास इस 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी रेडियोग्राफी में होना चाहिए या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में है तब भी आप कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन इसमें बीएससी विथ मिनिमम 60% अलाउ बाय द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी और में 60% मार्क्स होना चाहिए। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हैं डिप्लोमा डीएमएलटी किए हुए हैं उसमें भी 60% मार्क्स है। बीएससी अगर आपका एमएलटी है उसमें भी 60% मार्क्स है तो तब भी आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। फार्मासिस्ट के लिए भी 12th पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन एज फार्मेसी विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग की जहाँ पे आप इंटर्नशिप किए हैं या ट्रेनिंग दिए हुए हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट और सेंटर या स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के अंदर आना चाहिए। टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन मिनिमम 60% इन हाँ इंटरमीडिएट में होना चाहिए, 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी
ई एंड एक्स-रे टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। इसमें जो सिलेक्शन का मेथड है, परफॉर्मेंस जो होगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए होगा, लेकिन यहाँ नीचे दिया हुआ है अगर in case the response is more NF reserve the right of restricted the number of candidate to be called for personal interview by conducting a screening test। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसका जो मेथड रहने वाला है सिलेक्शन का स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा होगा, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का मेथड क्या है, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 माइनस होगा। ड्यूरेशन एग्ज़ाम है जो 90 मिनट होगा और यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेज में होंगे। पहले प्रीलिम टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेज दिया हुआ है। आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में अपने इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग जाके वहाँ पे इसको एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्या-क्या कैसे एलिजिबिलिटी है, क्या रहने वाला है। अ और जल्दी जाके आप सब इसको अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल को ही है। थैंक यू। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।